Hello students, I am Sanjay Tripathi. Today I am going to discuss a few phrasal verbs. Okay, I hope you will enjoy it. So let's start it. First phrasal verb is zonk out. Zonk out means क्या होता है? बहुत थका देना. ठीक है, मीन्स थक कर सो जाना, ये बोल सकते हैं. थक कर सो जाना या बहुत थक जाना. कोई एक जैसे आप दिन भर काम किए हुए हो, दिन भर पढ़ाई किए हुए हो, ठीक है, तो वहाँ पे फ्रेजल वर्ब यूज़ कर सकते हो. zonk आउट मीन्स कोलैप्स फ्रॉम एग्जॉस्टन. ओके, कोलैप्स फ्रॉम एग्जॉस्शन. एग्जाम्पल यहाँ पे यूज़ कर सकते हो. आई वेंट टू होम आफ्टर द ट्रिप एंड जस्ट zonk आउट. ओके, मीन्स हम ट्रिप के बाद घर गए एंड zonk आउट हो गए, थक कर सो गए. ठीक है, एंड अदर एग्जाम्पल यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. ऑल द वर्क जोंग्ड हिम आउट. जोंग्ड हिम आउट मीन्स जितना भी काम उसने किया वो उसको बहुत थका दिया. ठीक है, जैसे किसी कंपनी में जॉब कर रहा है, ठीक है, तो कंपनी से वापस आया और कई सारा काम किया वो कंपनी में ही. अपने वापस आने के बाद सीधे ऐसा फ्रेजल वर्ब यूज़ करते हुए बोल रहा है ऑल द वर्क जोंग्ड हिम आउट. जोंग्ड मी आउट बोल सकता है. ठीक है, एंड अनदर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या होगा? सिटिंग आउट इन द सन ऑल डे रियली जोंग्ड मी आउट. ओके, नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब यहाँ पे क्या होगा? ज़ीरो इन ऑन. ज़ीरो इन ऑन मीन्स यहाँ पे क्या होगा? किसी चीज़ पे ध्यान केंद्रित करना. ठीक है, ध्यान केंद्रित करना. ध्यान केंद्रित करना मीन्स इंग्लिश मीनिंग यहाँ पे क्या होगा? फोकस वंस अटेंशन. ओके, एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं. दे जीरोड इन ऑन द क्लूज ही ड्रॉप्ड अबाउट हिमसेल्फ. वो अपने बारे में जो मिस कर गया था उसके बारे में क्लू ढूंढ रहा है, यहाँ पे उसी पे फोकस कर रहा है. ठीक है ना, तो वहाँ पे वर्ड यूज़ किया जीरोड इन ऑन. ओके, एंड अनदर एग्जाम्पल इज मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट यूज कंप्यूटर्स टू हेल्प देम जीरो इन ऑन देयर टारगेट्स. ओके, मीन्स आजकल के टाइम पे जो भी मिलिट्री एयरक्राफ्ट है वो कंप्यूटर यूज़ करते हैं ताकि अपने टारगेट्स को केंद्रित कर पाएँ, ज़ीरो इन ऑन कर पाएँ. ओके, अनदर फ्रेजल वर्ब इज टीयर अवे. टीयर अवे मीन्स यहाँ पे क्या होगा? हटाना. टीयर अवे. टीयर अवे मीन्स हटाना. ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हो. जैसे आजकल 14 फैब चल रहा है तो कुछ लोग पार्क में ही पड़े रहते हैं. ठीक है, उनको पार्क से जाने का मन नहीं करेगा. ठीक है, लेकिन क्या करते हैं कि जैसे ही शाम होगा, शाम में पुलिस वाले या जो भी गार्ड होता है वो उनको ज़बरदस्ती बाहर निकालता है. ठीक है ना, तो वो उनके डिज़ायर, उनकी इच्छा के अपोजिट है. वो रुकना चाहते हैं लेकिन रुक नहीं पा रहे हैं, उनको वहाँ से हटाया जा रहा है. ऐसे ही यहाँ पे इंग्लिश वर्ड मीनिंग अगर हम बात करेंगे, लीव डिस्पाइट अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू स्टे. ओके, रुकना तो चाह रहे हैं, स्टे करना चाह रहे हैं, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है उसके लिए. हाँ, इसके लिए डिज़ायर रहता ही है. ठीक है, एंड इसके बावजूद भी उनको छोड़ना पड़ रहा है. एग्जाम्पल यहाँ पे देखेंगे. डिनर्स रेडी इफ़ यू कैन टीयर योर सेल्फ अवे फ्रॉम टीवी. ठीक है, कोई बच्चा है जैसे, या आजकल तो बच्चे से ज़्यादा बड़े भी हैं जो टीवी से जुड़े हुए हैं, एकदम टीवी से लगे हुए हैं, दिन भर टीवी देख रहे हैं. ठीक है, अब उन्हीं के लिए ये वर्ड यूज़ किया गया है. मीन्स वो टीवी छोड़ना नहीं चाह रहे हैं लेकिन डिनर रेडी है तो जाना पड़ेगा. नहीं जाएंगे तो शायद उनको हो जाए. ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज सी वॉज अनेबल टू टीयर हर आइज अवे फ्रॉम हिम. ओके, तो यहाँ पे क्या है कि कोई सुंदरी है जो किसी क्या कहते हैं, हाँ, कोई सुंदरी है यहाँ पे जो अपनी नज़रें नहीं हटा पा रही है किसी क्या बोलते हैं, कोई ऋतिक रोशन टाइप का होगा उनको देखने के लिए. ठीक है, तो उनके लिए ये फ्रेजल वर्ब यूज़ किया गया है. सी वॉज अनेबल टू टीयर हर आइज अवे फ्रॉम हिम. स्नैप आउट ऑफ इट. स्नैप आउट ऑफ मीन्स किसी चीज़ से, किसी सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकालना. मीन्स कोई डिप्रेस्ड है, अपसेट है, ठीक है, तो उससे अपने आप को बाहर निकालना या संभालना बोल सकते हैं हम लोग. ठीक है, संभालना. तो स्नैप आउट ऑफ इट मीन्स यहाँ पे क्या होगा? टू स्टॉप बीइंग सैड और अपसेट एंड मेक योर सेल्फ फील बेटर. मीन्स आप
अपसेट होना या दुखी होना बंद करिए एंड अपने आप को अच्छा महसूस कराइए। एक तरह से बोलते हैं कि संभालना होता है, ठीक है ना। जैसे अभी 14 फेब चल रहा है, ठीक है, इसके बाद 15-16 फेब भी होता है। सो एग्जाम्पल इज यू हैव बीन इन दिस मूड फॉर डेज नाउ, आई विश यू वुड स्नैप आउट ऑफ इट। ओके, पूरे दिन कोई परेशान है यहाँ पे, सोचे जा रहा है, और कोई वेलविशर है उसका जो उसको सजेस्ट कर रहा है, आई विश यू वुड स्नैप आउट ऑफ इट, मीन्स आप जल्दी से इससे बाहर आइए। एंड ही इज़ सो डिप्रेस्ड ही डजंट सीम एबल टू स्नैप आउट ऑफ इट एट ऑल। ओके, कोई है बहुत डिप्रेस्ड है एंड ही डजंट सीम एबल टू स्नैप आउट ऑफ इट एट ऑल, मीन्स किसी का ब्रेकअप हो गया है, बहुत डिप्रेस्ड है और वो बाहर नहीं निकल पा रहा है। स्नैप अप, स्नैप अप मीन्स यहाँ पे क्या होगा, कोई चीज़ आप तुरंत परचेज करना चाह रहे हो, ठीक है ना, तुरंत खरीदना चाह रहे हो, तो वहाँ पे ऐसा फ्रेजल वर्ब यूज़ करेंगे स्नैप अप, ठीक है। इसका इंग्लिश मीनिंग यहाँ पे क्या होगा, क्विकली एंड ईगरली बाई और सिक्योर समथिंग दैट इज़ इन शॉर्ट सप्लाई और बीइंग सोल्ड चीपली। कोई चीज़ है जो बहुत कम मात्रा में है एंड डिस्काउंटेड रेट में सेल हो रहा है, ठीक है, तो आप उसको तुरंत परचेज करना चाह रहे हो, देन आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हो फ्रेजल वर्ब स्नैप अप। एग्जाम्पल यहाँ पे क्या होगा, ऑल द टिकट्स हैव बीन स्नैप्ड अप। ओके, जितने भी टिकट्स थे वो सारे खरीद लिए गए। जैसे कोई मूवी हिट हो गई, ब्लॉकबस्टर मूवी के लिए यूज़ करते हैं कि सारे टिकट्स वहाँ पे स्नैप अप हो गया। ओके, एंड आई स्नैप्ड अप all the good buys during the garage sale. Another phrasal verb is wear out, means आप किसी चीज़ को इतना दिन तक पहने, अभी वो wear out हो गया, मीन्स अभी पहनने के काबिल नहीं है, ठीक है ना, तो वहाँ पे वर्ड यूज़ करेंगे wear out। ओके, मीनिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, use something unit is no longer in good conditions or working order। ओके, किसी चीज़ को इतने दिन तक यूज़ किया आपने कि अब यूज़ करने के लायक नहीं है, मीन्स अच्छे कंडीशन में नहीं है। एग्जाम्पल यहाँ पे क्या होगा, ही वियर्स मी आउट विद हिज कॉन्स्टेंट कंप्लेनिंग। कोई कंटिन्यूस उसके बारे में कंप्लेन कर रहा है, मीन्स ये कोई पर्सन है वो ऑफिस में जॉब कर रहा है और कोई कंटिन्यूसली कॉन्स्टेंटली उस पर कंप्लेन किए जा रहा है, तो उसको वियर आउट कर दिया, मीन्स एक तरह से थका दिया, परेशान कर दिया। ओके, एंड अनदर एग्जाम्पल इज आई रेड दैट बुक ओवर एंड ओवर टिल आई वोर इट आउट। किसी बुक को हमने इतनी बार पढ़ा कि वो अभी मुझे थका दिया, मीन्स बोर कर दिया। ओके, रन ऑन, रन ऑन मीन्स यहाँ पे क्या हो जाना है, बार बार किसी चीज़ के बारे में सोचना, ठीक है, बार बार सोचना, या बोल सकते हैं कि कंटिन्यूअस फॉर्म में है, ठीक है ना, कि आप कोई चीज़ को बार बार सोचे जा रहे हो तो क्या हो रहा है कि कंटिन्यूअस फॉर्म में है। मीन्स इंग्लिश मीनिंग यहाँ पे क्या होगा, बी प्री ऑक्यूपाइड और कंसर्न्ड विद अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। मीन्स आप किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में बहुत ही कंसर्न्ड हो। ओके, एंड एग्जाम्पल यहाँ पे क्या हो जाएगा, माई थॉट्स ऑलवेज रैन टू मच ऑन डेथ। कोई अपने डेथ के बारे में ही कंटिन्यूअस सोचता जा रहा है यहाँ पे। एंड अनदर इज द स्पीच रैन ऑन फॉर आवर्स। कोई भी स्पीच है कंटिन्यूअस पकाए जा रहे हैं यहाँ पे आपको, ठीक है, तो वहाँ पे भी फ्रेजल वर्ब यूज़ करेंगे रैन ऑन। एंड नेक्स्ट इज टाइम्स रनिंग ऑन, लेट्स गेट दिस जॉब फिनिश सून। टाइम निकलता जा रहा है एंड कोई अपना ये जॉब जल्दी से फिनिश करो। एंड रन अप, यहाँ पे जब भी क्रिकेट मैच खेलते हैं तो मोस्टली वर्ड यूज़ किया जाता है रन अप, ठीक है। रन अप मीन्स यहाँ पे क्या होता है, बॉल की स्पीड बढ़ाने के लिए थोड़ा सा रन अप लेना पड़ता है बॉलर को, तो उसी तरीके से रिलेट कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे मीनिंग होगा द पीरियड ऑफ टाइम बिफोर अ सर्टेन इवेंट। ओके, किसी भी इवेंट से पहले जो भी एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम होता है, मीन्स आप प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, जैसे एग्ज़ाम लगा हुआ है आपका, तो आप कंटिन्यूअस प्रिपरेशन कर रहे हो, उसके एग्ज़ाम के पहले का जो भी टाइम पीरियड ऑफ टाइम होगा उसके लिए हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं रन अप। जैसे यहाँ पे क्या होगा एग्जाम्पल में, ही रैप्ड अ शॉर्ट रेन कोट अराउंड हिमसेल्फ एंड रन अप द फ्रंट पाथ।